यह कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत और मासूम सी लड़की फेली से, जो एक अनाथ है और अनाथ आश्रम में रहती है। आज उसका जन्मदिन है, लेकिन फिर भी वह सुबह सुबह उठकर पूरा आश्रम साफ करती है, सब कुछ ठीक से सजाती है। इसके बाद वह बाकी बच्चों को जगाती है। सब बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं, जैसे वह उनकी बड़ी बहन हो। उन्हें जगाकर वह किचन में जाती है, उनके लिए उनका फेवरेट नाश्ता बनाती है और हर बच्चे को प्यार से उसकी हिस्से की प्लेट देती है। खाना बांटने के बाद वह सीधा जाती है आश्रम की डायरेक्टर के पास, जिससे इजाजत लेती है कि अपने दूसरे जॉब पर जा सके। डायरेक्टर उसे बहुत पसंद करती है, क्योंकि फेली सिर्फ पढ़ाई में टॉपर नहीं है, बल्कि अपने खर्च भी खुद उठाती है। मतलब एकदम इंस्पिरेशन लगती है। फिर वह भागती है अपने काम की ओर और हम देखते हैं कि वह एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब करती है। जैसे ही पहुंचती है, रेस्टोरेंट की मालिक उसे डांटती है कि देर क्यों हुई। फिर उसे यूनिफॉर्म पहनने को कहती है और फेली बिना कुछ बोले मान जाती है। वह जल्दी से ऑन ऑर्डर लेकर कस्टमर्स को सर्व करती है। तभी एक रिच बिजनेसमैन वहाँ आता है, जो अक्सर वहीं खाना खाता है, क्योंकि सिर्फ फेली ही है जो उसका ऑन ऑर्डर बिना पूछे जानती है। वो उससे पूछता है, मैं आज ठीक लग रहा हूँ ना, क्योंकि उसकी कोई जरूरी मीटिंग है। फेली थोड़ा चौंकती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ स्टाइल टिप्स देती है। हंसते हुए पूछती है, घर में किसी से पूछ क्यों नहीं लेते। उस पर वह बड़ी ही शांत आवाज में बताता है कि उसकी बीवी की मौत हो गई थी और उसके 4 बेटे हैं, जिनको फैशन का एफ भी नहीं पता। फेली उसकी बातों से इमोशनल हो जाती है और माफी मांगती है कि उसने उसकी बीती बातों की याद दिला दी। फिर वह ऑर्डर लेने अंदर जाती है, लेकिन तभी अचानक आश्रम के बच्चे सरप्राइज देते हुए वहाँ आ जाते हैं उसके बर्थडे के लिए। फेली एकदम इमोशनल हो जाती है, खुश हो जाती है कि उन्होंने उसे याद रखा। सब मिलकर उसका छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन तभी रेस्टोरेंट की मालिक गुस्से में आ जाती है। वह फेली को डांटती है और कहती है कि इन अनाथ बच्चों को बाहर निकालो। यह सब देखकर वह रिच बिजनेसमैन तुरंत इंटरफेयर करता है और बर्थडे विश करता है, हैप्पी बर्थडे प्यारी फेली। अब मालिकन चुप हो जाती है, क्योंकि वह आदमी उसका सबसे बड़ा कस्टमर है और अमीर भी। दिन के आखिर में वही आदमी फेली और बच्चों को कार से आश्रम तक छोड़ने आता है। रास्ते में फेली उसे कहती है कि उसने आज जो भी किया उसके लिए थैंक यू। लेकिन जब वह आदमी उसे देखता है तो थोड़ी उदासी सी होती है, जैसे उसे एहसास हो कि इतनी प्यारी मेहनती लड़की की किस्मत क्यों इतनी टेढ़ी है। रात को फेली अपने कमरे में जाती है और बच्चों की दी हुई बर्थडे गिफ्ट खोलती है, एक छोटा सा हेयर पिन, लेकिन वह उसमें इतनी खुशी ढूंढ लेती है जैसे कोई खजाना हो। फिर डायरेक्टर भी आती है, उसे हालचाल पूछती है। फेली माफी मांगती है कि शायद वह सब पर बोझ बन रही है, लेकिन डायरेक्टर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, तू मेरी अपनी बेटी जैसी है, तू बोझ नहीं मेरी ताकत है। अगले दिन सुबह फेली बाथरूम साफ करने जाती है, लेकिन अचानक लाइट चली जाती है। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, वो फोबिया है उसे। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। डायरेक्टर दौड़ कर आती है उसे चुप कराने, लेकिन तभी फेली को एक मैसेज आता है, उसका स्कॉलरशिप का सिलेक्शन हो गया है। अब वो उस ड्रीम स्कूल में जा सकती है जिसका उसने सपना देखा था। वो खुशी से उछल पड़ती है और डायरेक्टर उसे गले लगा लेती है। रात में वह अपनी बचपन की दोस्त को एक खत लिखती है, जो पहले उसी आश्रम में रहती थी, लेकिन किसी फैमिली ने गोद ले लिया था। वो उसकी तस्वीर हाथ में लेकर पुरानी यादें ताजा करती हैं और मन ही मन दुआ करती है कि शायद वह भी उसी स्कूल में मिले। अगली सुबह फेली नए जोश के साथ स्कूल के लिए निकलती है, लेकिन जैसे ही वह पहुंचती है, एक कार उसे टक्कर मारने ही वाली होती है। उसमें से निकलता है एक हैंडसम लेकिन एरोगेंट लड़का कैंगवू, जो काफी अमीर और घमंडी लगता है। उसके साथ हैं उसके 3 भाई। क्लास मॉनिटर उनसे कहता है कि यहाँ गाड़ी पार्क करना अलाउड नहीं है और तेज ड्राइविंग भी नहीं। कांगवू बनावटी स्माइल के साथ मान जाने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही बैठता है, गाड़ी को उसी की तरफ फुल स्पीड में घुमा देता है जैसे मजाक उड़ाया हो। शायद उन्हें परवरिश की कमी रह गई, लेकिन दिल से बुरे नहीं है। फिर वह एक दिल छू लेने वाली बात कहता है, मेरी बीवी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे एक बेटी हो, और मैं चाहता हूँ कि वह ख्वाहिश तुम पूरी करो। तुम जैसी प्यारी मेहनती और सच्ची लड़की ही मेरी बेटी बन सकती है। बस 2 महीने हमारे साथ रहो, अगर अच्छा ना लगे तो वापस लौट जाना। फेली उसके लफ्जों से बहुत इमोशनल हो जाती है और अडॉप्शन के लिए मान जाती है। अगले दिन वह अपनी सारी चीजें पैक करती है, बच्चों से गले लगती है और हर कोई रोता है, क्योंकि अब फेली अनाथ नहीं रही, लेकिन दिलों में उसकी जगह हमेशा रहेगी। जैसे ही फेली अपने अनाथालय के बच्चों को अलविदा कहती है, वह सबको बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उन्हें हमेशा अपने भाई बहन ही मानेगी और